हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे प्रैक्टिस सेट्स एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका जो मोस्टली एग्जाम है वो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, तो इसलिए आपको इन्हें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। फर्स्ट है, इस खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस आदि उगाता है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि बस उसे गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। तो उपरोक्त गद्यांश में किस प्रकार खेती के बारे में बताया गया है? तो किस प्रकार की खेती के बारे में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है झूम, धूम या फिर गन्ने की खेती। तो ये किसके बारे में बताया गया है? झूम खेती के बारे में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, दामजी भाई ने बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया था। कीड़ों से बचाने के लिए उसमें की पत्तियां बिछाई थी। किसकी पत्तियां बिछाई थी? पीपल, बरगद या फिर नीम की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट है, खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके से है। किससे है? ना कि उसकी जाति या फिर आर्थिक स्थिति से। तो किससे है? खेल से है, शरीर से या फिर चेहरे से। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खेल से है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कक्षा के समय भूकंप आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है, डेस्क के नीचे छिपकर अपने आप को बचाना, किताब या बैग सिर पर रखकर बाहर निकलना या फिर एक दूसरे को धकेलते हुए गिराकर बाहर निकलना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? एक दूसरे को धकेलकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है गलत दिए गए हैं। दमकल केंद्र का जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो होता है 101, तो यहाँ पर 102 गलत दिया गया है। पुलिस का 100 होता है, बिल्कुल सही है। एम्बुलेंस का जो है वो यहाँ पर ये भी गलत है, 103 नहीं होता बल्कि 102 होता है। तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है, चाय उसकी फूंक से ज्यादा गर्म थी या फिर फूंक उसकी चाय से ज्यादा गर्म थी? तो क्या था? चाय उसकी फूंक से ज्यादा गर्म थी, वो फूंक मारकर उसे ठंडा कर रही थी। तो आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, नारायण को साबरमती आश्रम में आने वाले मेहमानों को किसकी सफाई का काम सिखाना पड़ता था? तो किसकी सफाई का काम सिखाता था? वह टॉयलेट की सफाई का। तो यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा किस खेल की खिलाड़ी है? तो सभी को पता होगा, टेनिस की। नेक्स्ट है, यात्रा भाई के घर में चूल्हा जलाने के लिए किस वस्तु का अधिकतम प्रयोग होता था? किसका होता था? टायर के टुकड़े का। नेक्स्ट है, गुजराती में ऊंधियों का मतलब क्या होता है? तो ऊंधियों का मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट है, कुछ सालों में दामजी भाई के गांव में कई बदलाव आए थे। कुछ लोग सिंचाई के लिए अब कुएं के पानी की जगह किसी स्रोत से पानी प्रयोग कर रहे थे। तो किससे कर रहे थे? नहर और बिजली पंप, यानी कि जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। नेक्स्ट है, किसके जंगल पाठ के आधार पर उचित मिलान कीजिए? तो मिर्ची जो है सूर्यमणि का एक साथी तोता है, इसके साथ मैच कर देंगे। तोरांग, तोरांग जंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट है चेराव, तो चेराव जो है वो क्या है? चेराव एक नृत्य है, कहाँ का? मिजोरम का। अब यह क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। प्रवीण के चाचा अपनी रसोई घर का सारा कचरा सब्जी फल के छिलके एक गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ दिनों में गड्ढे में बन जाती है, क्या बन जाती है? खाद या फिर जड़ी बूटी। तो क्या बनता है? रसोई के जो छिलके होते हैं सब्जी फलों आदि के, तो उससे खाद बनती है। नेक्स्ट है, सिंदूरी गांव के लोग अक्सर खेड़ी वालों को क्या कहकर बुलाते थे? प्यारे मेहमान या फिर बिन बुलाए मेहमान। तो उन्हें वो बिन बुलाए मेहमान कहकर बुलाते थे, तो यहाँ लिखेंगे बिन बुलाए मेहमान। नेक्स्ट है, हमें पढ़ाई, खेल या हमारी पसंद के कामों से रोका जाता है तो हमें कैसा लगता है? तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, हमें बुरा लगता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक पोस्टर दिया गया है। पोस्टर में क्या लिखा है? यहाँ पर जानकारी है कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। यानी कि तेल का जितना हो सके सावधानी से प्रयोग करें, जब गाड़ी रुकी हुई हो तो इंजन को बंद कर लें। अब यहाँ पर है, निम्न चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न है कि यह पोस्टर क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि क्या दिखाता है? तो आप देख सकते हैं पोस्टर में क्या है, ये तेल के भंडार सीमित हैं, यानी कि एक सीमा तक है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी खर्च कर लो और ये आता रहेगा, और हमें उसे भविष्य में बचाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर तेल के भंडार सीमित है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, पोस्टर में तेल बचाने का क्या उपाय बताया गया है? तो क्या उपाय बताया गया है कि गाड़ी को रोकने पर इंजन बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, सन 2017 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या थी? तो सन 2017 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 64 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर थी।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर ये कुछ लाइन दी गई है, सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया था। अब यह प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियां गुजरात के एक गाँव भुज में आए भूकंप के बाद का दृश्य को दर्शा रही है। भूकंप आने पर आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे, किन्हीं 3 सावधानियों के बारे में लिखें। यानी कि जब भूकंप आता है तो हमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर केवल 3 बतानी है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर निकल ना पाए तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे कि मेज के नीचे छिप जाना चाहिए, उसे पकड़े रहना चाहिए ताकि वह फिसलकर हमसे दूर न चली जाए। दूसरों को डराना नहीं चाहिए, कंपन रुकने का इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अधिक दस्त लगने से या पानी की कमी हो जाने पर हमारे शरीर में पानी और खनिजों की कमी हो जाती है, तो हम शरीर में इनकी कमी को पूरा करने के लिए जीवन रक्षक घोल पीते हैं। अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तो प्रयोग करना है आपको कि जीवन रक्षक घोल बनाना। इसके लिए सामग्री जो है, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी चाहिए, गिलास, चम्मच, नमक और चीनी। तो आप जो है इसे अपने स्कूल में करेंगे कि आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसके लिए आपको 1 गिलास पानी की जरूरत होगी। और क्या चाहिए, गिलास चाहिए, चम्मच चाहिए, नमक और चीनी। तो आप इसे किस तरीके से करेंगे, 1 गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करें, इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर यानी कि चीनी घोलो, चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चक्कर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज्यादा नमकीन न हो। नमक शक्कर का घोल बनकर तैयार है, इसे ही हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। तो प्रश्न है यहाँ पर, मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में केरल नहीं आएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे कि मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर न जाए, कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। तो उपरोक्त में किस प्राकृतिक आपदा से बचने के उपाय बताया गया है। तो किससे बचने का उपाय है ये, यहाँ पर ऑप्शन है बाढ़, जंगल की आग या फिर भूकंप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भूकंप से। अब यह प्रश्न है, मोहन ने एक स्टील का गिलास लिया, उसने मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ी, इस तरह 2-3 बार सांस फिर से छोड़ी। उसने देखा कि गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है हवा में नमी के कारण या फिर गिलास की गर्मी के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हवा में नमी के कारण गिलास कुछ धुंधला सा हो गया। अब यह प्रश्न है, निम्न में से तेल का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ड्राई क्लीनिंग, रंग रोगन में या फिर कंप्यूटर में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंप्यूटर में। अब यहाँ प्रश्न है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारी क्या सुनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है धड़कने, आवाज या फिर गाने। तो क्या सुनते हैं, धड़कने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यह नेक्स्ट है, गांधी जी के बहुत करीबी साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा था नारायण। नारायण का बचपन का नाम क्या था। तो नारायण के बचपन का क्या नाम था, ऑप्शन है यहाँ पर बबलू, बाबला या फिर बबली। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाबला जो है वो नारायण का बचपन का नाम था। अब यह प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, भास्कर भाई की बाड़ी में जमीन को पोली बनाने के लिए किस जंतु का उपयोग किया जाता था। तो किसका करते हैं हम उपयोग जब हमें जमीन को पोली करना होता है, केंचुए का। तो आंसर होगा केंचुए। नेक्स्ट है, डल झील में यात्री जिस नाव में घूमने का मजा उठाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, शिकारे कहते हैं। अब ये नेक्स्ट है, किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां तेल का भंडार है। तो तेल का भंडार कहाँ कहाँ पर है। तो तेल का भंडार है असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में। तो आप अपनी चॉइस से किसी एक राज्य का नाम लिख लेंगे। अब ये नेक्स्ट है, लद्दाख में जूले का क्या अर्थ होता है। तो जूले का लद्दाख में अर्थ होता है स्वागत यानी कि स्वागत। नेक्स्ट इज, नूर खान ने बताया कि उनके यहाँ मुस्तफ़ा खान नाम का एक आदमी रहता था जिससे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे। प्यार से उन्हें सब क्या कहकर पुकारते थे। तो क्या कहते थे उन्हें सभी प्यार से बच्चू खान कहते थे। यहाँ लिखेंगे बच्चू खान। अब यह प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। मैरी कॉम जो है वो किस खेल से है, मुक्केबाजी से। तो इसके साथ मैच करेंगे। नीम की पत्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, कीड़ों से बचाव के लिए।
थ्रेसर, थ्रेसर किसे कहते हैं? तो थ्रेसर जो है बाजरे के दानों को बाली से अलग करने की मशीन है। अब ये प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। ट्रैफिक लाइट लाल होने पर गाड़ी के इंजन को कर देना चाहिए क्या? चालू रखना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है? बंद करना। उसके बाद है, गौरव जानी की मोटरसाइकिल का नाम था जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है अकेले रहने वाला। तो उसका क्या नाम था? लोनर या फिर डोनर? तो लोनर था, लोनर यानी कि अकेले रहने वाला, तो यहाँ लिखेंगे लोनर। उसके बाद है, खेड़ी गांव के पास की नदी पर बहुत बड़ा बनने वाला था क्या? बांध या फिर पुल? तो क्या बनने वाला था? बांध। तो यहाँ पर लिखेंगे बांध। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर हम इसे पहले पढ़ेंगे कि इस पोस्टर में जो है क्या है। तो तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन को बंद रखें। तो ये कब का है? दिनांक 13/7/2017 का है। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल के दाम हैं, उसके बाद डीजल के दाम है। तो पेट्रोल जो है 64 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर है और जो डीजल है वो है 54 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर। अब ये प्रश्न है, दिया गया पोस्टर किसके बारे में दर्शाता है? तो किसके बारे में बता रहा है ये पोस्टर? तो ये जो पोस्टर है बता रहा है कि तेल के भंडार सीमित हैं और हमें उसे भविष्य के लिए बचाना चाहिए। तेल के प्रयोग से चलने वाले कुछ वाहनों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, कार, ऑटो रिक्शा आदि। उसके बाद यहाँ पर है, तेल बचाने के कुछ उपाय लिखिए। तो तेल हम कई प्रकार से बचा सकते हैं। इट मीन्स गाड़ी को रोकने पर इंजन बंद कर देना चाहिए और इसे हमें ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए। और हमें पर्सनल व्हीकल्स की जगह जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। यात्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा, खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है? अब प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों में यात्रा भाई को फिर से अपनी जगह छोड़कर जाने की बात से डर लगने लगा। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होने पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर यानी कि स्थानांतरण होने पर निम्न परेशानियों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपनी पुरानी जगह छोड़नी होती है, रहने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ती है, पुरानी जगह से नई जगह अपना सामान ले जाना पड़ता है, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है और नया व्यवसाय ढूंढना पड़ता है। अब यह प्रश्न है प्रयोग, यानी कि आपको प्रयोग करना है। पानी में डूबने व तैरने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। तो आपको ये सभी सामग्री जो है आपके टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल, लोहे की कील या फिर पिन, साबुन की टिकिया, कंकड़, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, किसी पेड़ की पत्ती, कागज, पेंसिल, दवाई की पन्नी यानी कि एल्यूमिनियम की फैली हुई दवाई की पन्नी, एल्यूमिनियम की मोड़कर गोली बनाई हुई। तो यहाँ पर जो है इस प्रयोग को आप अपने स्कूल में करेंगे और आपको पता लगाना है कि पानी में कौन सी चीज़ तैरेगी और कौन सी चीज़ डूबेगी। तो पानी में कौन कौन सी चीज़ें तैरेंगी? तो प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, किसी पेड़ की पत्ती, कागज, पेंसिल, दवाई की पन्नी फैली हुई यानी कि एल्यूमिनियम की। तो ये सभी चीज़ें जो है ये पानी में तैरेंगी और जो चीज़ें पानी में डूबेंगी वो हैं पानी से पूरी भरी बोतल, लोहे की कील या फिर पिन, साबुन की टिकिया, कंकड़, दवाई की पन्नी मोड़कर गोली बनाई हुई एल्यूमिनियम की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट इज, गुजरात के वानगाम के किसान पहले सूखी को मिट्टी से लेकर उसमें बीजों को रखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है लौकी, मटर, भिंडी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर के यानी कि लौकी। पहले जो है गुजरात के वानगाम के किसान पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लेपकर उसमें बीजों को रखते थे। अब यह क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, सरसों, केला। तो सरसों और गेहूं जो है वो बीज है, केला जो है वो बीज नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, भास्कर भाई की बाड़ी में किस जंतु का प्रयोग खाद बनवाने में किया जाता था? ऑप्शन है यहाँ पर सांप, अजगर, केंचुआ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गे, केंचुआ का वहाँ पर खाद बनवाने में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, धनु के घर दशहरे पर बनने वाली चने की दाल की मीठी रोटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर बतासा, बर्फी, पूरन पोली। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर के, उसे पूरन पोली कहा जाता है। अब यहाँ पर है रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, सूर्यमणि व बच्चे भाषा में गीत गाते थे, किसमें? कुड़ुक या फिर संथाली। तो वो कुड़ुक भाषा में गीत गाते थे। तो यहाँ पर लिख देंगे कुड़ुक।
अब नेक्स्ट है नई तकनीक आने से अब बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। तो किससे करते हैं? ओखली व मूसली से या फिर थ्रेसर से। तो अब थ्रेसर का प्रयोग करते हैं बाजरे के दानों को बाली से अलग करने के लिए। नेक्स्ट है हसमुख ने पानी के लिए पंप लगाया तथा जमीन जोतने के लिए लिया था, क्या ट्रक या फिर ट्रैक्टर? तो उसने ट्रैक्टर लिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रैक्टर। अब नेक्स्ट है सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है हमारी खास पहचान या गुण हमारे दूर के रिश्तेदारों से भी मिलते जुलते हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। गुजराती भाषा में ऊंधियू का मतलब उल्टा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झूम खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है चेराओ। तो चेराओ क्या है? एक नृत्य है, कहाँ का? मिजोरम का ये नृत्य है। नेक्स्ट है झूमकेती, कहाँ पर होती है? मिजोरम में, इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है रसोई घर का कचरा छिलके आदि, इससे अच्छी व सस्ती खाद बनती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ग्रेगोर मेंडल जो है जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। अब यह प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनु की मामी क्यों चाहती थी कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? तो धनु की मामी धनु को स्कूल इसलिए भेजना चाहती थी ताकि धनु को परिवार के साथ इधर उधर भटकना ना पड़े और वह बड़ा होकर पढ़ लिख कर कुछ बन सके। अब यह प्रश्न है सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे पर बुदिया माई नहीं डरती थी। वह कहती इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं, हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, यह मेरा या तेरा नहीं, जिसे ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि साझा बैंक से आप क्या समझते हैं? हमारी प्रकृति के कुछ ऐसे ही साझा बैंकों के नाम लिखिए। तो साझा बैंक का अर्थ होता है सभी का बैंक, यहाँ पर साझा बैंक जंगल को कहा गया है, जंगल पर सभी का बराबर अधिकार होता है। प्रकृति के कुछ ऐसे ही साझा बैंक हैं जैसे कि नदियों का पानी, जमीन से निकला खनिज पदार्थ, मिट्टी, समुद्र की मछलियां आदि। तो ये सभी जो है ऐसे ही साझा बैंक है जिस पर सभी का अधिकार है। अब यहाँ पर प्रश्न है यदि सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाई जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यदि सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं, तो इससे खेतों के खनिज लवण खत्म होते रहते हैं, जिससे कि कुछ समय बाद वह जमीन उपजाऊ नहीं रहती। अगर सभी किसान एक ही तरह की फसल उगाएं तो उससे उस फसल के दाम घट जाते हैं और किसानों को कोई खास मुनाफा नहीं होता। इसके अलावा एक ही तरह की फसल उगाने से हमें सभी तरह के अनाज और फल व सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नारायण यानी बाबला को गुजरात के साबरमती आश्रम में आने वाले मेहमानों को डैश की सफाई का काम सिखाना पड़ता था, गली, छत या टॉयलेट। तो नारायण को क्या सिखाना पड़ता था? नारायण को आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना पड़ता था। सेकंड है सानिया मिर्जा भारत की डैश खेल की खिलाड़ी है। ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। तो किसकी खिलाड़ी है? टेनिस की। 2 साल पहले यात्रा का परिवार डैश गांव से मुंबई आया था। तो किस गांव से आया था? सिंदूरी गांव से। तो आंसर है सिंदूरी गांव। जो लोग हमारे शहर को साफ रखते हैं हमें उनके साथ डैश करना चाहिए। भेदभाव, अच्छा व्यवहार, झगड़ा। तो क्या करना चाहिए? हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। घर का चूल्हा जलाने के लिए यात्रा टायर के रबड़ के टुकड़ों को डैश करता था, जलाता था या चलाता था? तो क्या करता था? जलाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन की एक घटना के अनुसार एक बार नाई ने रेजर से उनके बाल काटने से मना कर दिया था क्योंकि उनका रेजर अच्छा हो जाता या गंदा हो जाता। तो उनके अनुसार उसका रेजर गंदा हो जाता। आफरीन के डैडी कपड़े की गेंद से अभ्यास करते थे या प्लास्टिक की गेंद से? तो हमने पाठ में पढ़ा था आफरीन के डैडी प्लास्टिक की गेंद से अभ्यास करते थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। लड़कियों को भी लड़कों की तरह हर क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। यात्रा भाई मुंबई आकर बहुत खुश थे। यात्रा भाई मुंबई आकर खुश नहीं थे क्योंकि उनकी दिनचर्या भी अच्छी नहीं चल रही थी। तो ये सेंटेंस गलत है। भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में भारत का संविधान तैयार किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, तो राइट का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मिलान कीजिए। बच्चू खान, तो बच्चू खान को और क्या कहते थे? मुस्तफ़ा खान। बांध, बांध से क्या बनती है? बिजली। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम है गुजरात में। सिड्डिया, तो सिड्डिया कहाँ काम करता था? मछली के कारखाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी टॉयलेट सफाई के कामों को सीखना पड़ता था। अगर आप इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यदि मैं इन मेहमानों में से होता तो मैं भी इस काम को सीखता, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही हमें किसी काम के प्रति हीन भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लड़के लड़कियों के खेल में अंतर करना चाहिए? क्यों? नहीं, लड़के लड़कियों के खेल में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही कठिन परिश्रम वाले खेल खेल सकती हैं। अब वे किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी कारणवश आपको अपने परिवार सहित अपने स्थान से दूर जाकर रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यदि किसी कारणवश मुझे अपनी जगह छोड़कर दूर किसी नई जगह रहना पड़े तो मुझे बहुत अजीब और बुरा लगेगा, क्योंकि जब नई जगह जाते हैं तो वहाँ के माहौल में अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं। नई जगह में जान पहचान भी नहीं होती। जान पहचान हो तो मुश्किल वक्त में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। सभी जगह अनजानी सी लगती हैं। तो इसी के साथ आपका ये पीरियोडिक असेसमेंट पूरा होता है। तो आप इसे अच्छे से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।